नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं आईएएस पूजा खेडकर की। क्या मजबूरी है कि दिल्ली पुलिस आईएएस को गिरफ्तार नहीं कर रही है? क्योंकि अब तो हाई कोर्ट ने भी एंटीसिपेटरी बेल देने से साफ इनकार कर दिया और ये कहा है कि शुरुआती तौर पर ऐसा लग रहा है कि चीटिंग की गई है। सीधा सीधा चीटिंग का केस रजिस्टर किया था दिल्ली पुलिस ने यूपीएससी की कंप्लेंट के बाद। लेकिन ऐसी कौन सी मजबूरी है दिल्ली पुलिस की कि एक आईएएस नहीं कहूँगा मैं अभी, क्योंकि अभी तो डाउटफुल है मामला, पूजा खेडकर को क्यों गिरफ्तार नहीं कर रही है? प्रवेश, ये जो मामला सामने आया, दिल्ली हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किया एंटीसिपेटरी बेल, ये अपने आप में बहुत बड़ा झटका। इससे पहले क्योंकि रिलीफ दी थी। बिल्कुल। और मैं जो जस्टिस चंद्रधारी सिंह हैं उनकी मैं लाइन कहूँगा जो उन्होंने कोट की है। उन्होंने कहा है कि पूजा खेडकर ने साजिश रची और देश की छवि को नुकसान पहुंचाया है। कोर्ट ने तो उन्होंने कहा है सिंपली चीज़ कि अगर इन्होंने देश की, मतलब ऐसा नहीं है कि इन्होंने कोई फ्रॉड की, बहुत बार होता है फ्रॉड, बहुत लोग करते हैं, लेकिन फ्रॉड के साथ आपने एक इंपॉर्टेंट यूपीएससी जैसे, मतलब जिस पे लोगों की इतना ज़्यादा विश्वास है, अगर वही प्रणाली जब सवाल के घेरे में खड़ी होगी तो ये देश की छवि को नुकसान पहुंचाया है। तो इसके लिए इनको अंतरिम सुरक्षा नहीं दी जाएगी। अब अंतरिम सुरक्षा की वो हटा दी गई है, मतलब इनको इंटरिम बेल नहीं मिल रही है। इसका मतलब है अब पुलिस एंटीसिपेटरी खाली कर दी, इनको सुरक्षा मिली थी वो भी हटा दी है। मतलब जो उनको अरेस्टिंग से इंटरिम सुरक्षा मिली थी वो भी हटा दी। मतलब अब दिल्ली पुलिस के पास फ्री हैंड है, वो इन्हें कभी भी अरेस्ट कर सकती हैं। लेकिन वही देखना होगा चिराग जी, दिल्ली पुलिस अरेस्ट कब करती है, क्योंकि देखिए पहले भी जब इन्वेस्टिगेशन हो रहा था तभी भी कहा जा रहा था कि विदाउट कोर्ट इंटरफेरेंस पुलिस जल्दी एक्शन नहीं लेगी किसी भी आईएएस अधिकारी के खिलाफ, क्योंकि इनको पहला प्रेफरेंस दिया जाता है कि आप कोर्ट जाओ, आप कोर्ट में अपनी अपीलें दायर करो। अगर उसमें आप चीज़ें खारिज हो जाती है तब पुलिस एक्शन लेती है। और हमने पुराने ऐसे बहुत सारे आईएएस लोगों के केसेस में देखे, ऐसा तो केस नहीं था लेकिन किसी भी आईएएस को डायरेक्ट अरेस्ट नहीं किया जाता, और वो भी देते कि आपको चांस देते थोड़ा सा कि आप हाथ पैर मार लो। मुकदमों में पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर लेती है, बाद में जांच होती है तो पता चलता है उसका तो रोल ही नहीं था। एक अधिकारी जिसके खिलाफ इतनी बड़ी संस्था यानी यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग, जहाँ से लोग आईएएस बनते हैं, आईएफएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, वहाँ ये उसने कंप्लेंट की दिल्ली पुलिस को और ये कहा कि शुरुआती तौर पर ऐसा लग रहा है कि इन्होंने फ्रॉड किया है। उसके बावजूद पुलिस को क्या वेट कर रही थी कि कोर्ट से वो रिलीफ लेकर आएँ, लेकिन अब तो मजबूरी है कि कोर्ट से रिलीफ भी नहीं मिला। कोर्ट ने, मैं बता देता हूँ क्या क्या कहा है। न्यायमूर्ति जो चंद्रधारी सिंह है उन्होंने कहा है कि अग्रिम जमानत याचिका खारिज की जाती है, गिरफ्तारी से अंतिम संरक्षण रद्द किया जाता है, प्रथम दृष्टया मजबूत मामला होने की बात स्वीकार की है और कहा है कि इस मामले में साजिश का खुलासा करने के लिए जांच की आवश्यकता है। और चिराग जी एक और चीज़ उन्होंने कोट की, उन्होंने कहा कि ये सिर्फ यूपीएससी के साथ धोखाधड़ी नहीं है, ये हमारे सिस्टम के साथ धोखाधड़ी है, हमारे समाज के साथ धोखाधड़ी। आप समाज के लिए काम करने आने वाले थे, आप आने वाले थे, आप पब्लिक सर्वेंट बनने वाले थे, तो आपने तो एक तरह से सबको धोखे में रखा, मतलब तीन प्रणाली को धोखे में रखा आपने। इवन कि आपने मतलब एक ऐसा करप्ट ऑफिसर अगर इस पालिका में आ जाएगा तो सिस्टम कैसा वर्कआउट करेगा, मतलब ये तो बहुत ही गलत मैसेज जाता। इस घटना के बाद डिबेट ये भी उठी थी कि यूपीएससी क्या तमाम दस्तावेज जो अभ्यर्थी जमा करता है उसको चेक नहीं करती। सवाल यह है कि यूपीएससी के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है। यूपीएससी मानकर चलती है कि आपने जो डॉक्यूमेंट दिए वो सही ही होंगे, लेकिन इस तरह की अगर कोई कंप्लेंट आती है तो वो मुकदमा दर्ज करती है। लेकिन अब कंप्लेंट करती है, सॉरी, और फिर पुलिस मुकदमा दर्ज करती है। जो आरोप था, मैं हम पहले बताना चाहेंगे जो हमारे नए व्यूअर्स होंगे, पूजा खेडकर पे आरोप था कि 2022 की जो सिविल परीक्षा की एग्ज़ाम थी उसमें शामिल होने के लिए इसने फ्रॉड का रास्ता चुना। फ्रॉड का रास्ता इस कदर चुना कि इसने खुद का जो हैंडीकैप वाला सर्टिफिकेट था, दिव्यांग वाला सर्टिफिकेट था, वो उसने फेक बनवाया। फिर इसने जो अपने आप को, इसने जो कास्ट वाला सिस्टम था वो भी इसने ओबीसी अपने आप को गलत तरीके से दिखाया। और जो तीसरी चीज़ थी, जिसने अपने डेट ऑफ बर्थ को लेकर भी इसने फर्जीवाड़ा किया। तो ये तीन चीज़ें थी और तीनों फर्जीवाड़ा में इनका नाम निकल कर सामने आया था। और लोगों को बताना होगा कि इनका नाम निकल कर सामने कैसे आया। आपको याद होगा इन्होंने अपनी गाड़ी, जब इन्होंने अपनी सरकारी, मतलब अपनी प्राइवेट गाड़ी पे इन्होंने दुनिया भर का वो करवा दिया था, लाइट्स लगवा दिए थे, जिलाधिकारी लिखवा दिया था, मतलब बहुत कुछ कर दिया था। और इन्होंने आदेश पारित कर दिया था कि मुझे तो ये चीज़ें चाहिए, मेरे को ऐसा ऑफिस चाहिए, ऐसी चाहिए अपने जो नीचे। और वो आदेश जो है वो वायरल हो गया था कि भाई अभी तक तो आपकी ज्वाइनिंग भी नहीं हुई है, अभी तो आप ट्रेनी हो और आप इतनी ट्रेनी में ही आप इतनी चीज़ें डिमांड कर रहे हो। इसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें सामने आई थी। पूजा खेडकर की एक वीडियो, उनकी मदर का एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने हाथ में हथियार लेकर धमका रही थी। ये भी पता चला कि इनके पास करोड़ों की संपत्ति है। इनके फादर जो हैं वो अच्छे बिजनेसमैन थे, पॉलिटिशियन भी थे। ये तमाम बात लगी तो काफ़ी रसूखदार परिवार था। और ऐसे में सवाल ये भी उठने लगा कि क्या रसूखदारों के लिए कानून अलग है? सवाल ये उठता है अब दिल्ली पुलिस किसका इंतज़ार कर रही है? क्या ऐसा अधिकारी
जिसने फर्जीवाड़ा कर कर क्या एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगा, ये भी बड़ी बहस उस समय हुई थी, क्या इन्होंने जो एग्ज़ाम दिया था, ठीक है आपने कुछ सर्टिफिकेट्स लगा के उसका बेनिफिट ले लिया, नंबर्स का बेनिफिट ले लिया, लेकिन जो एग्ज़ाम दिया क्या वो फेयरली दिया था या वो भी उसमें भी अनफेयर था? नहीं, वो तो फेयरली दिया था, उसमें कुछ नहीं निकल कर आया। लेकिन ये जो बाकी जो धोखाधड़ी थी, वो धोखाधड़ी थी अपनी एज को लेकर। ओबीसी सर्टिफिकेट इसका फ़ायदा मिलता है नंबर्स का, कास्ट सर्टिफिकेट के साथ जो छेड़छानी थी वो थी। दूसरा था कि जो अपना जन्म प्रमाण पत्र था उसमें इन्होंने धोखाधड़ी की थी, अपने नाम के साथ खिलवाड़ किया था, क्योंकि देखिए अटेम्प्ट भी ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं थे तो उसमें भी इन्होंने खिलवाड़ किया था। तो ये इन्होंने इनके खिलाफ जो मामला दर्ज हुआ तो मैं बता दूं, भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम यानी आईटी एक्ट, इसके अलावा दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार, जो अधिकार होते हैं, यानी कि खुद को इन्होंने दिव्यांग प्रूव कर दिया था, जबकि ऐसा नहीं था। और उसी का फ़ायदा उठा के इन्होंने आगे की प्रणाली में इजी एक्सेस हो गया, क्योंकि उसमें मार्क्स मैटर करते हैं लेकिन इतने नहीं। आप अगर नॉर्मल रेस में जाते तो आपको बहुत टफ कंपटीशन होता, तो वो इन्हें पता था, और इन्हें पता था कि अगर इजी एक्सेस चाहिए तो ये दो चीज़ हो जाएंगी, तो मेरा एक्सेस इजी हो जाएगा और मुझे जॉब लगनी, मतलब जॉब क्या, मुझे ये सरकारी नौकरी IAS बनना मेरे लिए फिक्स है, 100% हो भी गया था। चिराग जी अगर वो ज्वाइन कर लिया था इन्होंने, आप समझो, मुझे तो ऐसा लगता है कि अब UPSC ने कहा है कि हमारे पास पूजा खेड़कर ही एक लास्ट ऐसा कोई हमारे पास मुद्दा नहीं आया, लेकिन मुझे लगता है अगर ऐसे हर IAS की अगर बहुत सारे IAS की अगर बहुत, उसके बाद देखो ट्विटर पर बहुत सारे IAS के वायरल भी होने लगी थी कि IAS तो पढ़ सकती हैं, गाड़ी चला सकती हैं। एक वीडियो वायरल हुई थी किसी IAS की, वो गाड़ी चला रही है और उन्होंने अपने आप को उसमें रखा था। और कई सारे तो ये भी दिव्यांग वाले कैटेगरी, कई सारे तो ये भी कहा गया, सवाल ये भी उठने लगे कि कई सारे IPS IAS और तमाम ऐसे अफसर हैं जो अपनी सर्विस पूरी कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने भी फर्जीवाड़ा करके सर्विस पूरी कर चुके हैं, ये भी आरोप लगे थे। हाँ, बहुत तरह के ऐसे आरोप लगे। तो ये देखिए निष्पक्ष जांच होनी थी, लेकिन इसमें एक चीज़ का हेड्स ऑफ है पुलिस को और वहाँ की जो पुणे की जो वो है वहाँ की सरकार है और गवर्नमेंट है, उन्होंने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। और उन्हें जैसे ही पता चला कि ऐसे ऐसे कोई है, ये देखो बात छुपनी होती तो छुप जाती है, एक IAS ऑफिसर है, कोई ना कोई दबा देता बात को और वो नहीं होता, लेकिन उनके ही अंदर। लेकिन सवाल ये है कि इनके परिवार की पहुंच किन आदमियों से है जो इनको बचा रहे हैं अभी तक, जो पुलिस इनको गिरफ्तार नहीं कर रही है, या फिर ये माना जाए प्रवेश की एक IAS अफसर, अगर एक मिनट कोई एक IAS अफसर है वो ऑब्वियसली काफ़ी पढ़कर आता है और इसलिए उसको थोड़ा सा ये कहा जा रहा है कि ठीक है IAS अफसर है तो इसको अपने अधिकारों का इस्तेमाल करने दिया जाए। बस यही है कि ना उस जो नाम के आगे IAS लगता है ना, सिर्फ उसको इज्जत दी जा रही है। आप समझिए, सिर्फ उसको इज्जत दी जा रही है, उस कुर्सी को इज्जत दी जा रही है, उस ओहदे को इज्जत दी जा रही है। बाकी तुम अपने अब हो गया कोर्ट से हर जगह से हो गया। आप देखना आने वाले दिन में दिल्ली पुलिस इन्हें कभी भी हिरासत में ले सकती है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, कभी भी इन्हें अरेस्ट कर सकती है और बहुत जल्दी ये देखने मिलेगा, क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि फेयर इन्वेस्टिगेशन चाहिए। इसके लिए फिर इन्वेस्टिगेशन के लिए एक चीज़ और भी है, मुझे याद है एक हमने किया था, एक IPS अफसर थे जिनको गोवा में निलंबित कर दिया गया था और बाद में राष्ट्रपति ने उनको बहाल कर दिया था। हमने ये खबर भी करी थी। सवाल ये उठता है कि IAS IPS IAS या IFS या सिविल सर्विसेज, जो सिविल सर्विस ब्यूरोक्रेट्स टॉप क्लास, क्या उनके लिए कानून अलग है या उनके लिए नियम अलग बन जाते? क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, इसलिए वो देश की सेवा कर रहे हैं और मतलब वो देश के लिए बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं। कानून कोई अलग नहीं होता, इनके लिए भी सेम ही कानून होता है। लेकिन क्या होता है चिराग जी, प्रिविलेज मिलती है। हाँ, बस जब आप किसी ओहदे पे होते हैं तो उस चीज़ की आपको प्रिविलेज मिलती है, उसी प्रिविलेज का ये फ़ायदा उठा लेते हैं। और क्या, इन्हें पता होता है कि हमारी इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा। लेकिन देखिए मैं एग्जाम्पल दूंगा, बड़े बड़े अथॉरिटीज़ के CEO, बड़े बड़े कमिश्नर्स, जब सबका नंबर आता है, जब आपके खिलाफ चीज़ें निकलने लगती हैं तो इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँचता है और कब आप एक कुर्सी से आप सड़क पर आ जाते हो पता नहीं चलता। और सेम केस हुआ है, यही आप ये बेस्ट एग्जांपल ये केस जो अभी चल रहा है, इससे पुराना एक केस देख लीजिए। अभी हमने रिसेंटली किया था, एक नोएडा अथॉरिटी के XCO थे, उनके घर से हीरे मिले थे, पुलिस ED ने इन्वेस्टिगेट किया। वो सोच रहे होंगे अपने समय में कि मैंने तो बहुत पैसा कमा लिया, मुझे कौन क्या कर लेगा, मेरी तो CM से अच्छी बातचीत है, सबसे अच्छी बातचीत है। लेकिन ऐसा नहीं है चिराग जी, आवाज़ उठती है, हर जगह से आवाज़ उठती है, तो उस आवाज़ को दबाई नहीं जा सकती, तो उस न्यूज़ को दबाई नहीं जा सकती थी। और उसका रिटेलिएशन ऐसा हुआ कि आज पूजा खेड़कर की गिरफ्तारी की नौबत आ गई और कुछ ही दिन में मुझे लगता है दिल्ली पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। और नहीं करेगी तो दिल्ली पुलिस के लिए भी सवाल है कि आप क्या सिर्फ निर्दोष लोग जो होते हैं उनके ऊपर केस बनाने के लिए। मेरी कई IPS IAS अफसरों से बात हो रही थी, उन्होंने एक चीज़ बोली, इसमें टेक्निकल एक इशू बोला, कह रहा कि आप इनके पीछे पड़े हो, इन्होंने कौन सा मर्डर कर दिया, एक फॉर्जरी तो करी है और एक एग्जाम तो दिया, ठीक है, एक मिनट, एक उन्होंने सर्टिफिकेट का मिसयूज़ किया, लोग पता नहीं क्या क्या कर देते हैं, आप उनके खिलाफ तो करते हैं, हमारे पीछे पड़ जाते हो। नहीं, मैं बोलूँगा इसे बोलना चाहूँगा। हम चिराग जी 2 लोगों से ना बहुत उम्मीद करते हैं। आप बताइए किससे? एक तो कोर्ट से और एक पुलिस से। अगर किसी इंसान का, और वहाँ ही कोई फर्जीवाड़ा चल रहा होगा तो लोग न्याय की उम्मीद कहाँ से करेंगे?
लोग न्याय की उम्मीद कहाँ से करेंगे जब ये दो डिपार्टमेंट ही में ऐसे कुछ भी गड़बड़ी निकल गई। अगर कल को IAS और IPS ऑफिसर से ही गड़बड़ी निकल गए तो देखना होगा दिल्ली पुलिस इस मामले में आगे क्या कार्रवाई करती है, क्या आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है या फिर दिल्ली पुलिस अभी और इंतजार करेगी कि पूजा खेड़कर सुप्रीम कोर्ट चली जाए, इसका इंतजार करेगी या गिरफ्तार करेगी। देखना होगा। ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। धन्यवाद। धन्यवाद।